हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11th के लिए। इस क्लास में हम देखेंगे डिराइविंग एक्सप्रेशन एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए, डिराइविंग रिलेशन या एक्सप्रेशन ये थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज डिड्यूसिंग एक्सप्रेशन और रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। देखिए कैसे कर पाते हैं कि इफ वी नो कि अगर हमें पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, सो वी कैन श्योरली फाइंड द एक्सप्रेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, इफ वी नो ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि कुछ फैक्टर्स या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इन फैक्टर्स या इन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, सो वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन। और किसकी हेल्प से? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसमें ये दो रूल और इंक्लूड करता है जो हमने हमारी इस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस कंसेप्ट को, डिराइविंग एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, इफ द टाइम पीरियड एक फिजिकल क्वांटिटी है of a simple pendulum depends on mass एक physical quantity है, length of string length भी physical quantity है, and acceleration due to gravity ये भी एक physical quantity है। then find the expression for oscillation of time period। तो यानी कि time period जो physical quantity हमें given है, that is time period, t से डिनोट कर दिया मैंने, उसकी डिपेंडेंसी दे रखी है मास पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी पे। यही कहता है कि अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए, ट्राई करते हैं। वी आर गिवन दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रॉम हेयर वी आर नॉट गिवन दैट मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है या 2 पे डिपेंड कर रहा है या -1 पे या -2 पे, ऐसे लेंथ ऐसे ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। वी कंसिडर मास की पावर ए। अब ए की जो भी वैल्यू आई, मान लो 1 आई तो डायरेक्टली डिपेंडेंट, 1/2 आई तो स्क्वायर रूट, अंडरस्टैंड। तो ए बी एंड सी, लेट अस कंसिडर दीज पावर्स आर शोइंग डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड। बस अगर मेरे पास ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरे पास टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए, from here we can write t is dependent on mass की power a, length की power b, and acceleration due to gravity की power c। t is equals to, जब proportionality हटता है तो equal to and constant की आता है, mass की power a, length की power b, and acceleration due to gravity की power c। and this k is dimensionless। जो ये constant हमने लिया है proportionality constant, this is dimensionless। देखिए, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला एक्सप्रेशन कह सकते हो आप, बन के आई है। इक्वेशन 1 मैंने नाम दे दी। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्ले में आएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड फॉर ए गिवन एक्सप्रेशन इफ इट इज करेक्ट। देन लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन किसकी है? टाइम की, दैट इज टी। एंड राइट हैंड साइड पे k इज डायमेंशनलेस, m इज मास ऑफ द बॉब, दैट इज m की पावर a, L is length of string, that is L की power b, and g is acceleration due to gravity, that is acceleration की dimension LT minus 2 की power c। Understand? थोड़ी सी मैथमेटिक्स सोल्व करेंगे। टाइम पीरियड t इक्वल्स टू m की पावर, that is a, L की पावर b, and L की पावर c, and t की पावर -2c, पावर मल्टीप्लाई। एंड देखिए, यहाँ पे सेम बेस है तो पावर एड अप हो जाएंगी, that is m की पावर a, L की पावर b plus c, and t की पावर -2c। and on left hand side that is only t, m है नहीं तो यानी कि m की पावर 0 और L की पावर 0। यहां से अगर आप कंपेयर करते हो इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम बेस को कंपेयर करते हो, यू विल गेट a इक्वल्स टू 0, and you will get b plus c equals to 0, and you will get -2c equals to 1। t की पावर l की पावर l की, ये सॉरी यहाँ पे l है तो l की पावर एंड m की पावर m की पावर। यहां से c की वैल्यू क्या आई? -1/2। एंड दिस c इफ वी पुट इन दिस इक्वेशन,
So b minus 1/2 equals to 0, that will b is equals to 1/2. So a, b और c की वैल्यू मेरे पास आ गई. a is equals to 0, b is equals to क्या ये है 1/2 एंड c is equals to minus 1/2. सो हमारी जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी, दिस इज, इसमें अगर हम पुट करते हैं दैट इज t इक्वल्स टू k m की पावर a l की पावर b एंड g की पावर c. इसके अंदर अगर हम a b और c की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए t m a की पावर 0, l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2. दैट मीन्स m की पावर 0 दैट मीन्स 1, तो l की पावर 1/2 एंड g की पावर 1/2 डिवाइड में चली गई. एक ऊपर माइनस थी तो नीचे आएगी तो प्लस, के विल बी अंडर रूट एल बाई जी. तो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन टाइम पीरियड शो करेगा. अगर वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला वो शो करेगा, कुछ इस तरह की सिमिलर एक्सप्रेशन वो सोल्व करेगा. तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, पहली चीज. फिर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो वहां से आप जो a b एंड c की वैल्यूज हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट करने के बाद आप जो गिवन डिपेंडेंसीज थी वहां पे आप उन पावर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा. सो ये सभी हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, डायमेंशंस की हेल्प से. और डायमेंशंस की हेल्प से ही हम एप्लीकेशंस पढ़ पाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस. सो डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली. कोई भी एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है उसके ये 4 स्टेप्स हैं, आप इनको कंसिडर ऐसे ही करेंगे. डिपेंडेंसी जो गिवन रहेगी, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास एक एक्सप्रेशन, डिजायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा. उसी को आप कंसिडर कर सकते हैं एक सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी, and this value of k will be measured accordingly. So this k is considered always considered as dimensionless, हमेशा ये ध्यान रखेंगे. So इस क्लास में हमने सीखा है how to deduce an expression. So keep practicing. Till then, bye bye.